शुक्राय नमः। शुक्रवार व्रत की कथा अर्थात संतोषी माता की वार्ता। इस व्रत को करने वाले कथा कहते सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जावें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय को खिलावें। कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद रूप में बांट दें। कथा के पूर्व कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चना से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कें और बचा हुआ तुलसी की क्यारी में सींच देवें। सवा आने का गुड़ और चना लेकर माता का व्रत करें। सवा पैसे का भी लेवें तो भी कोई आपत्ति नहीं। गुड़ घर में ही हो तो उसे लेवें, कोई विचार न करें, क्योंकि माता तो भावना की भूखी है। कम ज्यादा का कोई विचार नहीं। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर का खाजा यानी मोयनदार पूरी, खीर और चना का शाक नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता का जयकार बोल नारियल तोड़े। इस दिन घर में कोई प्राणी खटाई न खावे। खट्टी वस्तु खाने से माता का कोप होता है, इसलिए उद्यापन के दिन दाल, शाक आदि किसी भी वस्तु में खटाई न डालें। न आप खावें, न खटाई किसी दूसरे को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर, जेठ यदि कुटुंब के हों तो दूसरों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुटुंब के न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के अथवा पास पड़ोसियों के लड़कों को बुला लें। उन्हें खटाई की वस्तु न दें तथा भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दें। नगद पैसा न दें, कोई वस्तु ही दक्षिणा में दें। व्रत करने वाला कथा सुनकर प्रसाद दे और एक समय भोजन करे। इस प्रकार करने से माता सब पर प्रसन्न होंगी। शुक्रवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, जिसमें से 6 काम करने वाले और 1 निकम्मा था। परंतु उसकी माता उसे भी उसी में से किसी प्रकार खिलाती पिलाती थी। एक दिन वो अपमानवश परदेश को चल पड़ा। जाते समय उसने अपनी बहू से भेंट की, जो गौशाले में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर पुत्र बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। बहू बोली, जाऊ पिया आनंद ते, मन से सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपुनी, देख धरूं मैं धीर, सुधि मति हमरी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। यह सुन उसके पति ने उसे अंगूठी दे दी और उसने भी पत्नी से अपने लिए कुछ निशानी मांगी। वह बोली, मेरे पास क्या है? यह गोबर भरा मेरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर की थाप मार दी। वो चल दिया और परदेश पहुंच सेठ के यहाँ नौकरी कर
उसे ऐसा मुनाफा दिखाया कि सेठ मुनाफे में आधा साझा उससे कर लिया और 12 वर्षों में यह भी नामी सेठ बन गया। इधर सास ससुर उसकी बहू से गृहस्थी का सारा कार्य करा के लकड़ी लेने को जंगल भेजते। इस बीच भूसी की रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। बहू को इस प्रकार गुजर करते कुछ दिन बीते कि एक दिन उसने रास्ते में स्त्रियों को शुक्रवार व्रत अर्थात संतोषी माता का व्रत करते देख पूछा कि बहनों, यह किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल होता है? यह सुनकर एक स्त्री बोली, यह शुक्रवार व्रत अर्थात संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होकर लक्ष्मी घर में आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है और घर में सुख आता है। निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र घर आ जावे। कन्या को मन पसंद पति मिले, बहुत साल से मुकदमा चलता हो तो शीघ्र निपट जाए। क्लेश दूर हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो। इस प्रकार सभी मनोकामनाएं संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। बहू ने व्रत की विधि पूछी। उस स्त्री ने कहा, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपये का भी सुविधा के अनुसार ले सकती हो। तात्पर्य यह कि बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रह कथा सुनो, क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला न मिले तो घी का दीपक जला उसे सामने रख अथवा जल का पात्र आगे रखकर कथा कहनी चाहिए। पर नियम नहीं टूटे, जब तक कार्य सिद्ध नहीं हो जाए नियम पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी 3 वर्षों में माता अवश्य कार्य की सिद्धि करती हैं। इस व्रत को करने वाले कथा कहते सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने रखें और संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय आदि अंत और बीच में बोलते जावें। कथा के पहले कलश को जल से भरकर उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय को खिला दें और कटोरे का गुड़ चना प्रसाद के रूप में बांट दें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़कें और बचा जल तुलसी की क्यारी में छोड़ दें। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा यानी मोयनदार पूड़ी, इसी प्रमाण से खीर तथा चने का शाक करना और 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहां तक बने कुटुंब के लड़के बुलाना, न मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सब व्रत का विधान सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी और रास्ते में लकड़ी का गट्ठा बेचकर व्रत प्रारंभ कर दिया।
और माता के मंदिर में जा दीन हो विनती करने लगी। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देख बहू माता से प्रार्थना करने लगी कि माता, मुझे अपने सुहाग से काम है। फिर तो संतोषी माता की कृपा से उसका पति असंख्य संपत्ति तथा बहू के वास्ते गहना, कपड़ा आदि लेकर परदेश से तुरंत घर को रवाना हो गया। यहाँ बेचारी बहू जब जंगल से लकड़ी लेकर माता के मंदिर पर पहुंची तो कुछ दूर पर धूल उड़ती देख माता जी से पूछने लगी कि माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहने लगी, पुत्री, तेरा धनी ही तो आ रहा है। अब लकड़ियों के 3 बोझ बना लो, एक नदी के किनारे रख, एक मेरे मंदिर पर रख, एक अपने सिर पर रख। यहाँ लकड़ी का बोझ देख तेरे धनी को मोह उत्पन्न होगा और वो यहाँ नाश्ता पानी बना खाकर घर जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ ले आंगन में पटक देना और सासू से भूसी की रोटी और नरेली में पानी मांगना। फिर तो बहू ने वैसा ही किया। पश्चात अपने धनी के साथ अलग महल में 3 मंजिले पर रहने लगी और शुक्रवार आने पर सविधि उद्यापन किया। इसमें कुटुंब के लड़के औरों के सिखाने से दक्षिणा में पैसे ले इमली खटाई खरीद कर खाए, जिससे माता कुपित हो गई। फिर बहू ने क्षमा याचना कर दोबारा उद्यापन किया और इसमें ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन कराया। दक्षिणा में एक एक मीठा फल प्रदान किया, जिससे माता ने प्रसन्न होकर बहू को बड़ा ही सुंदर पुत्र प्रदान किया। जैसे बहू को प्रसन्न होकर माता ने फल दिया, वैसे ही माता सबको फल दे। जो इस कथा को पढ़े सुने अथवा सुनावे, उसके मनोरथ पूर्ण करो करुणामयी मां।